মাইথনে বড়সড় নৌকা বিপর্যয় থেকে রক্ষা, চালকদের তৎপরতায় প্রাণে বাঁচলেন 14 পর্যটক। নিরাপত্তা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন। রাজ্যের অন্যতম জনপ্রিয় পর্যটন কেন্দ্র মাইথন জলধারে ঘটে গেল এক বড়সড় দুর্ঘটনা। তবে স্থানীয় নৌকা চালকদের অসীম সাহসিকতা এবং চরম তৎপরতায় এক ভয়াবহ বিপর্যয় এড়ানো সম্ভব হয়েছে। ডুবে যাওয়ার হাত থেকে রক্ষা পেয়েছেন শিশু ও মহিলা সহ মোট 14 জন পর্যটক। এই ঘটনায় পর্যটকদের উদ্ধার করা সম্ভব হলেও মাইথনে সামগ্রিক পর্যটন নিরাপত্তা নিয়ে ফের একবার বড়সড় প্রশ্নচিহ্ন খাড়া হয়েছে। স্থানীয় পুলিশ সূত্র জানিয়েছে, এদিন মাইথন জলধারের মজুমদার নিবাসের নিচে থাকা নৌকো বিহার ঘাট থেকে শিশু, মহিলা ও পুরুষ সহ 14 জনের একটি পর্যটক দল নৌকো করে সবুজদ্বীপ ভ্রমণের উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। কিন্তু বর্তমানে মাইথন জলধারের জলস্তর স্বাভাবিকের থেকে অনেকটাই কম রয়েছে। ফলে সবুজদ্বীপের কাছাকাছি পৌঁছতে জলের নিচে লুকিয়ে থাকা একটি বিশাল পাথরের সাথে সজোরে ধাক্কা লাগে পর্যটক বোঝাই নৌকোটি। থাকার চোটে নৌকোর তলদেশ ফেটে যায় এবং হু হু করে জল ঢুকতে শুরু করে। মাঝ জলাধারে নৌকোটিকে ডুবতে দেখে চরম আতঙ্কিত হয়ে পড়েন পর্যটকরা। প্রাণ ভয়ে তারা চিৎকার শুরু করেন। দেবদূতের মতো এগিয়ে এলেন স্থানীয় নৌকো চালকরা। ঠিক সেই সময় ঝড়খণ্ডের বাবুঘাট এলাকায় থাকা অন্য নৌকা চালকদের কানে পৌঁছে পর্যটকদের সেই আর্তচিৎকার। বিপদ বুঝে মুহূর্তের মধ্যে নিজেদের নৌকো নিয়ে দুর্ঘটনাস্থলের দিকে ছুটে যান তারা। উদ্ধারকারী নৌকো চালকরা জানান, ঘটনাস্থলে পৌঁছে আমরা প্রথমে আতঙ্কিত যাত্রীদের শান্ত করার চেষ্টা করি, কারণ সকলে ভয় পেয়ে একপাশে চলে এলে নৌকোটি দ্রুত উল্টে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল। আমরা তাদের আশ্বস্ত করি এবং অত্যন্ত সতর্কতার সাথে একে একে সমস্ত পর্যটকের আমাদের নৌকো নিরাপদভাবে স্থানান্তরিত করি। तो उस समय हम लोग जस्ट बोटिंग घाट में ही थे। सडनली तेजुद्दीन जो हमारा यहाँ पर हमारा सदस्य हैं वो बोट लेके गए थे। 4 पर्यटक थे बिहार के, उनको लेके समुद्र में घूमने गए थे। जैसे वो आते क्रम में अचानक देखा कि आवाज़ हो रहा, बहुत कोई चिल्ला रहा है बचाओ बचाओ का। तो ये ध्यान दिया कि कोई नाव, बड़ा नाव जो मजुमदार निवास बंगाल का घाट से वहाँ गया था, वो किसी कारण से किसी पत्थर से नाव का टकरार होने के बाद उसमें छेद हो गया और पानी जो है नाव में घुसने लगा। तो धीरे धीरे जो नाव का जो है स्तर वो पानी का अंदर जाने लगा। उसमें 4-5 बच्चे थे, कुछ महिलाएं थी और कुछ पुरुष बाकी थे जो चला रहे थे। उन्हीं के शादी कार्यक्रम में वो लोग आए हुए थे, उन लोग का मेहमान थे अपने। तो वो लोग का सबसे बड़ा चूक था जो वो लोग लाइफ जैकेट उन लोग को प्रोवाइड नहीं किए थे, वो बहुत ज़रूरी था। तो जैसे ही ये देखा कि ऐसे नाव डूब रहा है तो तेजुद्दीन हमको फ़ोन किया कि ऐसा ऐसा बात है मंडोता, क्या करें। तो हम बोले कि एकदम सडनली तुम लोग जाओ अपना बोट लेके, अब जितना को हो सके तुम सबको बचाओ, जितना तुम्हारा प्रयास हो सके। तो ये गया, जाके देखकर सब डूब रहा था। सबको धीरे धीरे सबको इंस्ट्रक्शन दिया कि हिलिए मत, ज़्यादा मत कीजिए, सबको अपना अपना बोट में सुरक्षित ढंग से पूरा बोट को बैलेंस करके सबको चढ़ाया। इनका सवार था 4, ये 5, बाकी उधर 13, ऑलमोस्ट 18-19 आदमी मेरा नाव में चढ़ गया। फिर ये धीरे धीरे जो है नाव को चला के समुद्र में एकदम सुरक्षित जगह में उन लोग को आइलैंड में उतार दिया। उसके बाद अब सुरक्षित बच गए हैं। सबसे बड़ी बात है कि किसी तरह का अप्रिय दुर्घटना नहीं घटा, कोई किसी की जान मान की हानि नहीं हुई, सब बच गया है। बहुत बड़ा दिन है ये, हमारे लिए तो मंगलवार का दिन है। और सबसे बड़ा तो वो सब जितने भी थे मुस्लिम उन लोग समुदाय के थे। हमारा तजुद्दीन भाई भी मुस्लिम, आज भाईचारा का वो जो है मिसाल पेश किया है सबके सामने। हम तो चाहेंगे कि प्रशासन उनको लिखित रूप से पुरस्कृत करे, ताकि इस तरह का कार्य जो है आगे भी हम लोग करते रहे। इससे पहले भी हम लोग को एसएसपी सर की तरफ से पुरस्कृत किया गया है इसी तरह का कार्य करने के तौर पर। और हम लोग बहुत पुराना यहाँ से बोटिंग चलाते हैं। हमारा सबसे बड़ा जो आपको मोटिव रहता है वो ये रहता है कि बोटिंग में सिर्फ मनोरंजन ना कराएं, किसी भी तरह का कोई भी घटना घटे तो किसी भी बोटिंग घाट का हो, उनको हम लोग सुरक्षित ढंग से उनका जान मान का रक्षा कर पाए, इसी का प्रयास लेकर हम लोग अपना बोटिंग घाट को संचालन करते हैं लंबे समय से, और यही आगे भी करते रहेंगे। आपका नाम और परिचय? हम मंटू महतो, इस बोटिंग घाट का हम अध्यक्ष हैं। घटना यही है कि बोट उधर से आ रही थी और धीरे धीरे उसमें पानी भरने लगा। भरने के बाद में जो आदमी सब उसमें सवार थे, 12-13 आदमी था, वो डूबने लगा। वो जो कि हम सामने में थे, नाव लेके खड़े थे, तो देखने लगे डूब रहा है। उसके बाद में हम गए, जाके उसमें बचाने की कोशिश की और बचाते हुए सबको सुरक्षित बचा लिए। 12-13 आदमी था उसमें सवार थे। वो बोट कहाँ से? झारखंड से लेके गए थे बंगाल। नहीं, जो बोट डूबा है पानी में वो ये डूबा आपको बंगाल मजुमदार निवास गेस्ट हाउस है, उसी के सामने से बोट चलती है वहाँ से। तो और कितना मुश्किल रहा बचाना उन लोगों के को? लिए बहुत मुश्किल रहा और धीरे धीरे बहुत प्रयास किए। उसके बाद में धीरे बोट सब नीचे एकदम चला गया, आदमी सब ऊपर सब चला आया। जो कि छोटा छोटा बच्चा उसमें था, 2-3 ठो बच्चा को भी निकाल लिए बाहर और बड़ा आदमी को भी निकाल लिए। डूबने का क्या कारण रहा, क्या लगता है? सुरक्षा में कहाँ चूक हुआ? सुरक्षित में तो कहीं चूक नहीं है, लेकिन वही डूबने का कारण यही कि बोर्ड में टकरा गया पत्थर में, और टकराने के बाद में उसमें धीरे धीरे पानी लेने लगा। और यहाँ से हम गए थे मंटू महतो का घाट है हम लोग का, बाबू बोटिंग घाट,
यहीं से बोट चलाते हैं। अभी बहुत लोग आपका रहा है। प्रसन्नता यही है कि हम लोग यही सब करते हैं, बचाने उचाने का काम, बोटिंग वोटिंग करवाते हैं। क्या कहेंगे कि इस माइथन डैम में सुरक्षा को लेकर के और क्या क्या करना चाहिए? सुरक्षित नौ के लेकर सुरक्षित बढ़ाना चाहिए, और भी आदमी को थोड़ा सा एक्टिवेट करना चाहिए, उसमें सुरक्षित करे, बचाने के लिए बचाव दल होना चाहिए कि जो कि अच्छा रहे। हमारे आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद ताजुद्दीन।